वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एरेज इन सी लैंग्वेज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एरेज। तो आज हम इसका बेसिक्स पढ़ेंगे कि बेसिक्स ऑफ एरेज होता क्या है, कैसे हम इसे डिजाइन करते हैं, कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम इससे के थ्रू इसका यूज करेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से चलते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एन एरे इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम। सिमिलर टाइप भी कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरे इज डिफाइंड एज द कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब बहुत सारे आइटम्स सेम टाइप के कह रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि कलेक्शन क्या होता है, बहुत सारा कलेक्शन आपने देखा होगा, जैसे मैंगोज का कलेक्शन होता है, बहुत सारे बास्केट में रखे हुए मैंगोज, तो सेम टाइप के यानी कि मैंगोज रखें। अगर कलेक्शन ऑफ एप्पल्स का देखें तो कलेक्शन ऑफ एप्पल्स हो जाएगा सेम टाइप। यानी कि अगर आप एरे डिफाइन करने चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एक सिमिलर टाइप का आपको कलेक्शन रखना होगा, चाहे वो एप्पल का हो चाहे वो मैंगोज का हो। ये तो जस्ट लाइक एन एग्जांपल्स, लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स कहता है। अब डेटा आइटम्स आपको पता ही होगा, डेटा आइटम्स कौन कौन से होते हैं। अगर आपने पढ़ाई है सी लैंग्वेज में तो बेसिक्स आपने डेटा आइटम्स पढ़ रखे हैं। कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। अगर आप एरे बनाना चाहते हैं तो इंटीजर की एरे एक साथ, इंटीजर के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं एरे का नेम, फ्लोट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं और कैरेक्टर के थ्रू डिफाइन, यानी कि उसमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ही होंगे। अगर फ्लोट वाली एरे होगी तो फ्लोट कलेक्शन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ही होंगे, और अगर वो इंटीजर एरे होगी तो उसमें कलेक्शन ऑफ इंटीजर नंबर्स होंगे खाली। तो ये कहने का मतलब है एरे इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स। तो इसका हम अभी एग्जांपल्स भी देखेंगे कि कैसे हम सिमिलर टाइप्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं। सेकंड थिंग, डेटा आर स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो हमारा जो डेटा एरे के थ्रू जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे यूज होता है, यानी एक सिक्वेंशियल मैनर में डेटा को स्टोर करा जाता है वन बाय वन। तो एक सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं। And third thing, the array is the simplest data structure where each data item can be randomly accessed by using its index number. तो हर डेटा एलिमेंट जो उसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं उसका एक इंडेक्स नंबर होता है, और हम उस इंडेक्स नंबर से ही उसे एक्सेस कर पाते हैं उस डेटा आइटम्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक नया टर्म आ गया है, डेटा स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग द डेटा, कि आप ऑर्गेनाइज करना है यानी कि डिजाइन ऐसा करना चाहते हैं, और स्टोरिंग द डेटा, ईच डेटा स्ट्रक्चर इज डिफाइंड टू ऑर्गेनाइज डेटा टू ए स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एक तरह से एक ऑर्गेनाइजिंग करने का तरीका हो गया और स्टोर करने का तरीका हो गया। किसी भी डेटा आइटम को जब वो ऑर्गेनाइज और स्टोर हो जाता है तो वो लुक लाइक एक डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, और इट इज डिफाइंड टू ऑर्गेनाइज डेटा टू ए स्पेसिफिक पर्पस, और ये किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स लेंगे तो इंटीजर डेटा टाइप्स, डेटा स्ट्रक्चर हो गया ये इंटीजर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी हम देखते हैं कि सी एरेज इज बेनिफिशियल फॉर यू क्यों है, ये हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट, अगर हम चाहते हैं कि 6 सब्जेक्ट के एक स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट के मार्क्स हम एंटर कराना चाहते हैं, तो देन वी डोंट नीड टू डिफाइन डिफरेंट वेरिएबल्स। तो हम क्या करते थे, पहले हम क्या करते थे, 6 सब्जेक्ट के मार्क्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री नंबर लेते थे, फिर उसमें डेटा को स्टोर करते थे, यानी उनके मार्क्स को स्टोर करते थे। लेकिन अगर आप एरेज का यूज कर रहे हैं तो डोंट नीड टू डिफाइन डिफरेंट वेरिएबल्स। आपको इतने सारे वेरिएबल्स लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, एक एरे डिफाइन कर दें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे वो
किस में डिफाइन करे गए होंगे? अगर आप देखें किसी से भी सब्जेक्ट में पॉइंट में नंबर नहीं आ रहे होंगे, या तो 60 होंगे या 40 होंगे, 45 होंगे, 20 होंगे, तो आई थिंक इंटीजर मार्क्स हैं सारे। तो आपकी वो एरे किस टाइप की होगी, आप किस टाइप की डिफाइन करेंगे? इंटीजर टाइप की एरे डिफाइन करेंगे। Instead of that, we can define an array which can store the marks in each subject at a contiguous memory location। ये अभी आपको मैं contiguous memory location बताता हूँ कि कैसे हम contiguous memory location create करेंगे। तो आई थिंक आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। दैट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये चीजें पता चलेंगी तभी आप एरे को यूज कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरे के लिए, हम एरे को कैसे लिखेंगे, कैसे हमारा क्या यूज होता है एरे को लिखने का, कैसे कैसे हम यूज कर पाते हैं। तो टू क्रिएट एन एरे, अगर आपको कोई एरे क्रिएट करनी है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन द डेटा टाइप। सबसे पहले तो उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। लाइक इंटीजर, अगर इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, जिस भी टाइप्स का आपका डेटा आइटम्स होगा वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एंड स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एरे, फिर आपको उसका नेम डिफाइन करना पड़ेगा, एरे का नेम। जैसे आप डिफाइन करते हो वेरिएबल नेम, जैसे मैंने a इज इक्वल टू 5 लिखा, तो a इज ए वेरिएबल दैट स्टोर द वैल्यू 5। सही है? तो एक a क्या हो गया, एक सिंपल वेरिएबल हो गया। अगर हम उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें a के आगे, जस्ट लाइक दैट, अगर मैंने इंटीजर a इज इक्वल टू 5 लिखा तो ये सिंपल वेरिएबल हो गया, जस्ट लाइक जैसे आप यूज करते थे एक वेरिएबल। बट अगर हम क्या करें, इसके आगे ही एक ब्रैकेट्स लगा दें, तो ये किस टाइप का डिक्लेरेशन हो गई? ये एक एरे डिक्लेरेशन हो गई। तो एरे डिक्लेरेशन में सबसे पहले डेटा टाइप दिया जाता है, जो आपका इंटीजर की फॉर्मेट में मैंने डेटा टाइप दे दिया। सेकंड थिंग, एरे का नेम, एरे का कोई ना कोई नेम होगा, जस्ट लाइक वेरिएबल के नेम जैसे आप डिफाइन करते थे, जो हमने रूल्स पढ़ रखे हैं वेरिएबल के नेम्स के, वही आपको एरे के नेम्स जब हम बनाएंगे तो वही रूल्स फॉलो होंगे। अब उसके आगे अगर आप ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो बन जाता है एक एरे। तो ये एक एरे हमने डिफाइन कर दी। अब एरे डिफाइन करने के बाद इसमें देखिएगा कितने वेरिएबल्स आपको डिफाइन करने हैं, यानी कितनी वैल्यूज आप लेनी है। जैसे मैंने कहा था 6 सब्जेक्ट के मार्क्स या 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, अगर 6 लेने हैं तो आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं इंट a 6, और अगर 5 लेने हैं तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स भी आप एंटर करा सकते। तो ये एक डिफाइन करने का तरीका है कि हम कितने डेटा को एंटर कराना चाहते हैं। मान लीजिए 5 सब्जेक्ट के मार्क्स उसके एंटर कराना चाहते हैं तो A5 लिख दिया, 6 लिखना चाहते हैं तो 6 लिख। तो ये आपका आगे चल के आपको पता चलेगा कि डिक्लेरेशन कैसे देंगे, कैसे हम इसके अंदर इनिशियलाइजेशन करेंगे डेटा का, कैसे हम प्रिंट कराएंगे वैल्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू एक्सेस एन एरे एलिमेंट, हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो एक इंडेक्स नंबर होगा हर किसी का। अब इंडेक्स नंबर होगा तो इंडेक्स नंबर हमें कैसे पता चलेगा? हमने तो मान लीजिए ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो हम चाहते हैं कहाँ से एक्सेस होगा, कैसे डेटा एक्सेस होगा? तो एरे इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से। तो अगर आप 5 लिख रहे हैं तो कहाँ एरे जो चलेगा वो कहाँ से चलेगा? 0, 1, 2, 3 एंड 4, दैट्स द 5 वेरिएबल्स। सही है? अगर आप 6 लिख रहे हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक चलेगा, तो एक कम तक। तो क्योंकि हमारी जो इंडेक्स स्टार्ट हो रही है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड 1 इज द सेकेंड एलिमेंट, 2 इज द थर्ड एलिमेंट। तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ऐसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिक्लेरेशन देख लिया है हमने कैसे होता है, देखिएगा। और आपको सिंपलर फॉर्म में, वी कैन डिक्लेयर एन एरे इन द सी लैंग्वेज इज द फॉलोइंग वे। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया आपको डेटा टाइप लिखना होता है, दैट्स द एरे नेम, और एरे का साइज, एरे का साइज आपको देना होता है जस्ट लाइक दैट, इंटीजर a और 5। और ये जो ब्रैकेट होते हैं इसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। बहुत जगह आपको मिलेगा सबस्क्रिप्ट का एक नेम मिलता है, आप इन्हें सबस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। तो सब दैट्स द कैसे हम डिक्लेरेशन करेंगे। आगे का टॉपिक है कैसे हम इनिशियलाइजेशन करते हैं एरे में। अब a इज इक्वल टू इंट a इज इक्वल टू 5 है, तो इसमें हम 5 मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो गई होगी। तो कैसे क्रिएट हो गई होंगी तो देखिएगा, दैट्स द मेमोरी लोकेशन। ये एरे है, एक एरे है, और एरे की मेमोरी लोकेशन यानी उसके
मेमोरी का ब्लॉक्स बना दी गए। देखिएगा नेम एक ही रहेगा, उसमें ब्लॉक्स होंगे यानी पार्टीशंस होंगे और हर पार्टीशन सेपरेटेड होगा। तो द सिंपलेस्ट वे टू इनिशियलाइज एन एरे इज बाय यूजिंग द इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर किसी का एक इंडेक्स होगा जिससे वो एक्सेस किया जाएगा और each element we can initialize each element of the array by using the index। अब देखिएगा जैसे ये मैंने एक एरे बनाई है, अब इसमें मैंने, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे इंटीजर a और यहाँ पे मैंने मेमोरी लोकेशन दे दिया 6 या 6 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स द 6। तो दैट्स द एरे का नेम क्या हो गया, हम देखते हैं एरे का नेम क्या हो गया, a। एरे का नेम हमारा क्या है, a है, दैट्स द a स्मॉल। और मेमोरी लोकेशन क्या हो गया, ये हो गया, ये अगर आप लोकेशन देखें तो ये कौन सी लोकेशन हो जाएगी, A0। ये कौन सी लोकेशन हो जाएगी, A1। ये कौन सी लोकेशन हो जाएगी, A2। ये कौन सी लोकेशन हो जाएगी, A3। और ये कौन सी लोकेशन हो जाएगी, A4। और ये कौन सी लोकेशन, A5। दैट्स द लोकेशन, दैट्स द इंडेक्स नंबर। हर किसी का एक इंडेक्स होगा और इसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे। अब जब भी हमें कोई भी वैल्यू फैच करनी होगी, कोई वैल्यू प्रिंट करानी होगी, तो हमें कैसे उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को ही हमें प्रिंट कराना होगा। जैसे उसका एरे का नेम, और जैसे मान लीजिए मुझे A2 की वैल्यू प्रिंट करानी, तो A2 लिखना पड़ेगा, यानी कि आपका एरे का नेम और उसके इंडेक्स वैल्यू, यानी जो भी वैल्यू आपको प्रिंट करानी है उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो उसके इंडेक्स से। और उसका इंडेक्स का नेम क्या होगा, एरे का नेम और उसकी वैल्यू। तो that's the simplest way to initialize और define the array। आप देख रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही क्लियर होगा कि कैसे हमने एक एरे बनाई 6 एलिमेंट, जिसमें 6 एलिमेंट हैं और वो इंटीजर टाइप के। मान लीजिए इंटीजर टाइप क्या हो, आप इसमें डेटा देना चाहते हैं तो डेटा भी मैं दे सकता हूँ। मान लीजिए किसी में 20 है, 20, मान लीजिए ये 30 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है और ये मान लीजिए 10 ही है। तो ये इसके इंटीजर्स वैल्यू, अब मैंने इंटीजर A6 लिख रखा है तो A की जो वैल्यूज होंगी वो सारी इंटीजर्स होंगी। अब ये नहीं कर सकते यहाँ पे 50.5, अगर आपने ये लिख दिया तो ये आपका क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस, यानी आपने ये गलत कर दिया। आप सेम टाइप, हमने डेफिनेशन में क्या दिया था, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप आइटम्स, यानी कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप आइटम्स जो होगा। तो ये क्या हो गया, ये इंटीजर है और ये क्या हो गया, फ्लोट। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, ना ही हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर। मान लीजिए आप कहें कि सर कैरेक्टर यूज कर लेते हैं, तो कैरेक्टर भी हम यूज नहीं कर सकते चाहे वो स्मॉल हो, क्योंकि कैरेक्टर क्या हो गया, कैरेक्टर का आपको कलेक्शन अलग बनाना पड़ेगा। यहाँ पे खाली आप क्या लिख सकते हैं, इंटीजर वैल्यूज। तो ये क्या हो गया, एक इंटीजर का कलेक्शन हो गया, क्योंकि हमने इंट दे रखा है। जो 6 के 6 आइटम होंगे वो इंटीजर के टाइप के होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोग्राम पहले बहुत दिनों से बनाते भी रहे अपनी क्लास में, आपने भी देखा होगा, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स डिजाइन भी करे हैं। तो एक मैंने कहा है कि आपसे सबसे, इफ यू वांट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट, अगर मैं चाहता हूँ कि उनके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स अगर प्रिंट कराना चाहता हूँ तो कैसे प्रिंट कराऊंगा। तो अगर एक देखें डायरेक्टली मेथड, 2 मेथड होते हैं, आप डायरेक्टली और स्कैनफ के थ्रू आप इनपुट भी कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली डेटा वैल्यूज दे दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्ट डेटा वैल्यू सीखेंगे एरे में कैसे दी जाती है। तो हमने सिंपल एक प्रोग्राम बनाया है, इंटीजर हिंदी के मार्क्स दे दिए, इंग्लिश के मार्क्स दे दिए, मैथ्स के मार्क्स दे दिए, फिजिक्स के मार्क्स दे दिए, केमिस्ट्री के मार्क्स दे दिए और उसे प्रिंट करा दिया। तो अगर हम इसका आउटपुट देखें तो 50, 60, 70, 15, 90 हर किसी वेरिएबल की अलग अलग इमेज होगी। देखिएगा जस्ट लाइक हिंदी की वैल्यू अलग है, इंग्लिश की वैल्यू अलग है, तो यहाँ पे कितने सारे वेरिएबल्स यूज हुए, दैट्स द 5 वेरिएबल्स। और मान लीजिए आपको
60-70 बच्चों का डेटा लेना है, तो मान लीजिए मुझे 60 बच्चों के नंबर चाहिए, तो बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाता है, इतने सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने हो जाते हैं। और एक टाइप का डेटा आपको इकट्ठा करना है, तो आप कैसे काउंट करेंगे, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए ही हमारा लार्ज डेटा को कैसे हमें एक सेम टाइप के डेटा को कैसे हम यूज कर सकते हैं, तो हम एरे का यूज करते हैं। अब इस एग्जांपल में देखिएगा, हमने 5 वेरिएबल यूज करे और 5 ही डेटा, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे इनपुट हो गए। एक पर्सन के, मान लीजिए कोई नाम है रवि, रवि के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आपके आ गए। अब इसी प्रोग्राम को हम एरे के थ्रू अगर हमें करना पड़ेगा, तो कैसे हम एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सपोज 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ही एक रवि नाम के स्टूडेंट के हमें करने थे, तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करी। एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, जस्ट लाइक इंटीजर मार्क्स ऑफ 5, हमने उसके मार्क्स प्रिंट कराने हैं 5 सब्जेक्ट के, तो हमने इंटीजर इज अ डेटा टाइप, मार्क्स इज अ एरे नेम एंड 5 इज द 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हमें यूज करने, तो 0 से 4 तक चलेगा। अब 0 से 4 तक चलेगा, तो देखिएगा इसमें मैंने लिख रखा है हियर इंटीजर इज अ डेटा टाइप, मार्क्स इज मार्क्स आर द एरे नेम एंड 5 इज द एरे साइज। तो मार्क्स 0 पे हमने दे दिया 80, दैट्स द इनिशियलाइजेशन, जैसे हम डायरेक्टली दे देते थे। जैसे हमने यहाँ पे देखिएगा हिंदी के मार्क्स 50 दे दिए, वैसे ही अगर आपको एरे में करना है, तो देखिएगा एरे में मार्क्स 0 पे आपको 80, मार्क्स 1 आपने यानी 1 लोकेशन पे 60, 2 लोकेशन पे 70, 3 लोकेशन पे आपका 85 एंड 4 लोकेशन पे 75। तो मार्क्स इज द नेम ऑफ द एरे एंड 0 1 2 3 4 इज द लोकेशन एंड 80 60 70 85 एंड 75 इज द मार्क्स। तो ये आप कुछ इस तरीके से आपको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको देने होते हैं, और कैसे आपको इनिशियलाइज करना होता है, एरे कैसे बनाते हैं। अगर हम इसका प्रोग्राम देखें तो कैसे चलेगा, देखिए आज सभी कह रहे होंगे सर यहाँ पे भी वैसे ही कुछ आ रहा है, बहुत सारी वैल्यूज आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर मार्क्स 5 दिया हमने, मार्क्स को हमने क्या कर दिया 0 1 2 3 4 सबके मार्क्स दे दिए, 0 लोकेशन के 60 लोकेशन से 70 लोकेशन के 85 और 75, और मार्क्स को प्रिंट करा दिया 0 1 2 3 4 जस्ट लाइक प्रिंट करा दिया। अब हमारा जो वेरिएबल देखिएगा, यहाँ पे कितने सारे वेरिएबल हम यूज करते थे, अब हमारे यहाँ पे इंटीजर कितने सारे वेरिएबल डिक्लेयर हुए, और यहाँ पे हमारा क्या वेरिएबल डिक्लेयर हो, खाली इंटीजर मार्क्स, एक ही वेरिएबल के थ्रू हमने सारी वैल्यूज एक्सेस कर ली, और ये एक के बाद एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर होती रही। तो अब जो आपकी वैल्यूज है, तो एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट वैल्यूज एरे के अंदर लिखें कुछ इस तरीके से, और वो मार्क्स 0 को अगर प्रिंट कराना तो 0 को, अगर किसी एक वैल्यू को प्रिंट कराना तो खाली आप उस वैल्यू को ही प्रिंट कराएं, बाकी वैल्यूज हटा सकते हैं यहाँ से। जस्ट लाइक दैट कि अगर आप मान लीजिए मैं प्रिंट बार बार नहीं लिखना चाहता हूं, तो आप लूप भी लगा सकते हैं, जस्ट लाइक दैट कि आप यूज करें इसमें फॉर लूप आई 0 से इज इक्वल टू 5, 0 से 4 तक चलेगा, और मार्क्स 0 पे प्रिंट करेगा, मार्क्स 1 प्रिंट करेगा, मार्क्स 2 प्रिंट करेगा, मार्क्स 3 प्रिंट करेगा, मार्क्स 4 प्रिंट करेगा, 5 पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो 0 से लेके 4 तक की सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली। एक तरीका होता है कि अभी तक आपने जो सीखा कि मैंने बहुत सारी वैल्यूज एक साथ अलग अलग दे रहा था, तो आपको ऐसा लग रहा था कि डिफरेंस क्या हुआ कि मैंने मार्क्स 0 80, ये तो वैसे ही हो गया, जस्ट लाइक जैसे मैं हिंदी के मार्क्स दे रहा हूँ, इंग्लिश के दे रहा हूँ, मैथ के दे रहा हूँ, तो लाइनें भी उतनी आ रही। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ। सी एरे में हम क्या करते हैं, एक साथ हम डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं, इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तब हम क्या करेंगे, इंटीजर मार्क्स 5 और उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे, जस्ट लाइक दैट कि आपने 20 कॉमा लगा के, यानी कि कॉमा आपके मार्क्स को सेपरेट करता रहता है, तो कॉमा आप लगाएंगे, इन सच केस देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिफाइन द साइज। और इस केस में आप साइज डिफाइन करें या ना डिफाइन करें, देखिए हाँ मैंने नहीं डिफाइन करा है, तो दोनों ही सिमिलर है, यानी कि आप जितने आइटम्स इसमें इंसर्ट करेंगे उतने ही आपके प्रिंट होंगे। तो आपने 5 आइटम इंसर्ट करें, तो आप यहाँ पे साइज देने की जरूरत, इसमें साइज दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो जस्ट लाइक दैट ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने इंटीजर मार्क्स इज इक्वल टू 80 60 70 85 और 75 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी नहीं 5 सब्जेक्ट के, और प्रिंट करा दिया।
और इसे ही अगर आप लूप से करा देंगे तो और छोटा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से देखिएगा, इंटीजर मार्क्स 80 और फॉर लूप चला दीजिए। 0 पे जब आएगा तो 0 पे 80 मिलेगा, 1 पे 60 मिलेगा, 2 पे 70 मिलेगा, 3 पे 85 मिलेगा और 4 पे मिलेगा 75, कुछ इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सीखा कि कैसे हम एरे को कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसका यूज करते हैं, कहाँ यूज हो सकता है, ये हमने आज सीखा। तो बहुत सारे हम एग्जांपल्स एरे के थ्रू हम करने वाले हैं आगे की क्लासेस में, तो आप देखिएगा। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एरे के बहुत सारे। थैंक यू एवरीवन।